गांव के एक कोने में स्थित थी राधा की छोटी सी झोपड़ी। उसका इकलौता बेटा आरव ही उसकी दुनिया था। लेकिन एक दिन आरव अचानक गायब हो गया। पूरे गांव में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वह काली हवेली में गया होगा। जो वहां गया वह कभी लौटा नहीं। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। रात के सन्नाटे में उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, माँ बचाओ। वह चीख पड़ी। गांव वालों ने उसे रोका, राधा, वह हवेली श्रापित है। वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं। आधी रात राधा ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ी। दरवाजा जर्जर था और उसके पास जाते ही खुद खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही राधा ने कदम रखा, हवा ठंडी होने लगी। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राधा कांप उठी। उसने मुड़कर देखा, एक साया उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह भारी आवाज में बोला। राधा की सांसें थम गईं। क्या वह अपने बेटे को बचा पाएगी या खुद भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी? राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। साया हंस पड़ा, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ, मेरा आरव जिंदा है, राधा चिल्लाई। हवेली की दीवारों से उसकी आवाज टकराकर गूंजने लगी। तभी उसे कहीं से हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसकी ममता ने उसे झकझोर दिया। वह आवाज आरव की थी। वह दर्द में था, वह पुकार रहा था। राधा तेजी से अंधेरे में भागी। हर कोने से भयानक परछाइयां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन एक माँ का दिल किसी डर को नहीं मानता। उसने दीवारों पर खून से लिखी इबारतें देखी, जो आया वो कभी लौट न सका। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और अंदर एक जंजीरों में जकड़ा हुआ बच्चा दिखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आरव की आवाज में दर्द था। राधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आरव, मैं आ रही हूँ। राधा दौड़ी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक राक्षसी चीख हवेली में गूंज उठी। दरवाजा बंद होते ही राधा जोर से चिल्लाई, आरव, मुझे छोड़कर मत जा। वह अपने नाखूनों से लकड़ी का दरवाजा खुरचने लगी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंदर से आरव की सिसकियां अब भी सुनाई दे रही थीं। राधा घुटनों के बल गिर पड़ी। भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। उसकी आवाज गूंजते ही हवेली में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक उसके सामने वही रहस्यमयी साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी, साया गरजा। राधा की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं जान भी दे दूंगी, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। साया हंस पड़ा। माँ का प्यार देखने लायक होता है, लेकिन क्या तेरा बेटा तुझे छोड़कर जी पाएगा? राधा चुप हो गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पीटना शुरू किया। आरव, बेटा, माँ तुझे बचाने आई है। तभी दरवाजे के पीछे से आरव की कराहट आई, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। राधा का दिल चीर गया। उसने आंखें बंद की और कहा, जो भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। साया मुस्कुराया, अच्छा, तो आज एक नई आत्मा इस हवेली का हिस्सा बनेगी। राधा की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसके सामने खड़ा साया अब और भयानक दिखने लगा था। हवेली की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगी। राधा की आंखों के सामने आरव की छवि घूम रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था। उसकी मासूम आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। साया ने अपनी काली परछाई जैसी उंगलियां उठाईं और बोला, अगर तुझे आरव चाहिए तो अपनी आत्मा सौंप। राधा के होंठ कांपने लगे, लेकिन माँ का प्यार बलिदान से पीछे नहीं हटता। मैं तैयार हूँ।
उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। साया जोर से हंसा। हवेली की दीवारों से उसकी हंसी टकराने लगी। अचानक जमीन पर एक जलता हुआ निशान उभर आया। इस पर कदम रखते ही तू इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी, साया बोला। राधा ने कांपते हुए पहला कदम बढ़ाया ही था कि अचानक आरव की आवाज आई, नहीं माँ, मत करो। राधा का दिल दहल गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपना दूसरा कदम बढ़ाया, हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी और एक रहस्यमयी शक्ति ने राधा को जकड़ लिया। राधा दर्द से चीख उठी। उसकी आत्मा को जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। हवेली की दीवारें डरावनी फुसफुसाहटों से भर गईं। आरव अपनी जंजीरों से मुक्त होकर राधा की ओर दौड़ा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा की आंखों में आंसू छलक पड़े। बेटा, माँ तुझे बचाने आई थी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साया जोर से गरजा, अब कोई बच नहीं सकता। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और हवेली हिलने लगी। हवेली की दीवारें अब कंपन करने लगी थीं। चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई आत्माएं विलाप कर रही हों। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसने आरव को अपनी बाहों में कस लिया। साया जोर से चिल्लाया, तू नहीं बच सकती राधा, यह हवेली तेरा अंत बन जाएगी। राधा ने कांपते हुए जवाब दिया, एक माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। तभी हवेली की दीवारों पर चमक उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। रहस्यमयी आवाज गूंजी, माँ की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक एक दैवीय रोशनी प्रकट हुई और साया चीख उठा। उसकी भयानक परछाई तड़पने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, साया दर्द से चीखा। राधा ने आरव को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, मेरे बेटे को जाने दो। रोशनी और तेज हो गई, हवेली की फर्श फटने लगी और वह काला साया राख बनकर हवेली में बिखर गया। आरव अब आजाद था, लेकिन राधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा छुआ। बेटा, मैं तुझे बचा पाई। और फिर उसकी सांसें थम गईं। आरव जोर से चिल्लाया, माँ। हवेली गूंज उठी, लेकिन अब सब कुछ शांत था। आरव अपनी माँ की निश्चल देह को झकझोर रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, उठो ना, देखो हम जीत गए। लेकिन राधा की आंखें अब नहीं खुली। हवेली अब उजाड़ हो चुकी थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने माँ का चेहरा अपनी छोटी हथेलियों में थाम लिया। उसकी मासूम आंखों में असहनीय दर्द था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, देखो मैं डरूंगा, मुझे अकेला मत छोड़ो। पर राधा अब कुछ नहीं कह सकती थी। उसकी ममता ने अपने बेटे के लिए बलिदान दे दिया था। हवेली के खंडहरों में सिर्फ आरव के सिसकियों की गूंज रह गई थी। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट गूंजी। एक हल्की सी चमक उठी और आरव को अपनी माँ का स्पर्श महसूस हुआ। एक धीमी आवाज आई, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरव ने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। माँ की छवि बस एक रोशनी बनकर उसके पास थी। लेकिन माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? आरव फूट फूट कर रो पड़ा। चमकती रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। राधा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन आरव, वह इस दुनिया में अकेला रह गया था, माँ की गोद से हमेशा के लिए दूर। आरव ठंडे पत्थर पर अपनी माँ की निर्जीव देह के पास बैठा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां राधा के चेहरे को छू रही थीं, मानो वह उसे फिर से जीवित कर देगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन आंसुओं का कोई अंत नहीं था। माँ, देखो मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मेरी चिंता करेगा? उसकी आवाज टूट रही थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन आरव के भीतर एक तूफान मच चुका था। रात घिर आई थी। ठंडी हवा चल रही थी।
आरव कांपते हुए माँ के शरीर से लिपट गया। उसकी माँ की खुशबू अब भी उसमें थी। उसने धीरे से माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इस बार माँ ने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। माँ, मैं सो जाऊं, जब मैं जागूंगा तो तुम मुझे दूध दोगी ना? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भूख से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन माँ के बिना वह कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। उसे याद आया, जब वह बीमार पड़ता था तो माँ उसे अपनी गोद में लेकर लोरी गाती थी। लेकिन आज उसे कोई थपकी देने वाला नहीं था। हवा में राधा की आवाज गूंजी, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरव ने आंखें मूंद लीं और माँ की गोद में ही सो गया। शायद उसे यकीन था कि जब वह जागेगा, उसकी माँ फिर से मुस्कुराते हुए उसे उठा लेगी। सुबह की पहली किरण हवेली के खंडहरों पर पड़ी। आरव अब भी माँ की गोद में सिर रखे सो रहा था, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। जैसे ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, उसकी आंखें खुल गईं। उसने माँ के चेहरे की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई हलचल नहीं थी। आरव ने अपनी छोटी हथेलियों से आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हो गया। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, किसी भी हाल में हार मत मानना बेटा। आरव ने माँ की साड़ी के टुकड़े को पकड़ा और कसकर मुट्ठी में भींच लिया। माँ, मैं वादा करता हूँ कि कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। वह लड़खड़ाते कदमों से हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आए। सबकी आंखें नम थीं। एक बूढ़ी औरत ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, अब तू अनाथ है, कैसे जिएगा? आरव की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दृढ़ता से कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी आत्मा में, मेरी हर सांस में। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर स्तब्ध थे। इतना छोटा बच्चा, लेकिन दिल में इतनी ताकत। आरव ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें चमक रही थीं। उसे महसूस हुआ जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। मैं हारूंगा नहीं माँ, मैं आपके सपनों को सच करूंगा। गांव में अब भी राधा की कहानी गूंज रही थी। हर कोई जानता था कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन आरव, वह टूटकर भी बिखरा नहीं। उसने माँ के प्यार को अपनी ताकत बना लिया। गांव के मुखिया ने उसे अपने घर में पनाह दी। उन्होंने आरव को पढ़ाई का मौका दिया और गांव वालों ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आरव का एक ही सपना था, माँ का सपना पूरा करना। वह दिन रात मेहनत करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ वह गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह बेबस महसूस न करे। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जिस दिन उसने पहली बार अपनी माँ की तस्वीर के सामने सरकारी वर्दी पहनी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को छूकर कहा, माँ, मैंने कर दिखाया। उस दिन पूरा गांव उसके साथ था। लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने देखा कि एक माँ की ममता कभी हार नहीं मानती। राधा की आत्मा अब भी अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। रात में जब आरव सोने गया तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मेरा बेटा अब अकेला नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। आरव मुस्कुराया। आज उसकी माँ की पुकार रंग लाई थी।